नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां एसडीएम भीटी की दोहरी कार्यशैली के चलते विशुही नदी का अस्तित्व खतरे में आया। आगे चर्चा होगी हापुड़ की, जहां यातायात पुलिस हुई तैनात, मॉडिफाइड बुलेट चालकों पर की जाएगी कार्रवाई। आगे बात करेंगे सिद्धार्थनगर सीट से इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी की, जिन्होंने नामांकन पत्र किया दाखिल। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आगरा जनपद में 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होगा। इसकी तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आगरा लोकसभा के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल एवं कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा जनसंपर्क कर मतदाताओं और व्यापारियों से पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। जनसंपर्क नूरी दरवाजे से प्रारंभ होकर फव्वारा चौक से किनारी बाजार, सुभाष बाजार से चिम्मनपुरी वाले होते हुए दरैसी, कचहरी घाट, बेलनगंज से होते हुए घटिया, आजम खां से होते हुए राजा मंडी बाजार, लोहा मंडी से होते हुए रुई की मंडी शाहगंज पर संपन्न होगा। कैबिनेट मंत्री और प्रत्याशी के अनुसार तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। इस दौरान क्षेत्रवासियों द्वारा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री का स्वागत भी किया गया। देखिए, जो माहौल है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, वही आगरा में है और बेमिसाल जीत होगी इस बार। आगरा की सीट 5 लाख से ऊपर से हम जीतेंगे। और जहां तक 400 पार का सवाल है, यदि मोदी जी ने जो कहा है वह मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है, ये काम होगा। और इस समय आप स्वयं देख रहे होंगे जनता में बेमिसाल उत्साह, कोई और विपक्ष का सामने दिख ही नहीं रहा है। सिर्फ आगरा में हम नजर आ रहे हैं। दोनों सीटों की माने तो क्या कुछ है? दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 5 साल लगातार संपर्क में रहा हूँ। लोगों को पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत, कार्यक्रम, प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं और इसके अलावा जो 10 साल में मोदी जी ने किया है उसको बताने का काम करेंगे। और मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट चुनाव में और लोकतंत्र में सबसे अच्छा होता है। और आज का ये जनसमूह एक विधानसभा के अभी वार्ड का है, केवल आगे जाते जाएंगे, अलग अलग वार्डों में लोग मिलते रहेंगे। मैं गर्मी में आए हुए कार्यकर्ताओं का, नेताओं का आभार प्रकट करना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि कल प्रचार बंद हो जाएगा। 7 तारीख को होने वाले चुनाव में कमल के सामने वाली बटन दबाने का अनुरोध कर रहा हूँ। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। मीडिया द्वारा जब एसडीएम भीटी को विशुही नदी के अतिक्रमण के बाबत बताया जाता है तो घटना स्थल का मौका मुआयना कर आरोपी को 2-3 दिन का और तेज तरीके से काम करने का समय देकर दोबारा काम शुरू करवा देते हैं। ये प्रकरण लगभग 6 माह पुराना है। तब से लगभग 3 एसडीएम आकर जा चुके हैं, लेकिन आचार संहिता के दौरान पता नहीं क्यों एसडीएम भीटी हल्का लेखपाल के साथ तहसील की पौराणिक प्राचीन निशानियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भीटी तहसील समेत पूरे जनपद को ज्ञात है कि उक्त नदी रामायण काली नदी है, जिसका तमसा नदी के नाम से श्री रामचरितमानस में उल्लेख है। आगे बढ़ने पर इसी नदी के किनारे श्रवण कुमार की कहानी शुरू होती है। आखिर सनातन धर्म और भगवान राम से जुड़ी चीजों से एसडीएम भीटी को क्या परेशानी है, जो विपक्षी समाजवादी पार्टी से मौजूदा प्रत्याशी लालजी वर्मा के भीटी प्रतिनिधि प्रदीप गुप्ता की पैरवी पर उक्त नदी पर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। इसमें हल्का लेखपाल जितेंद्र सिंह भी कम गुनहगार नहीं है। उन्हीं के द्वारा नदी की भौगोलिक स्थिति और आरोपी के खेत का सीमांकन गलत तरीके से उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जा रहा है। इस प्रकरण में बड़े पैसे का लेन देन हुआ है। यदि कोई सूक्ष्म जनप्रतिनिधि हस्तक्षेप नहीं करता है तो शायद मीडिया के भरोसे आप इस प्रकरण को एसडीएम भीटी नहीं हल करेंगे। उक्त स्थान पर शटरिंग लगाई जा रही है। देर रात लिंटर पड़ जाएगा और इसके बाद पक्का निर्माण होने से नदी का अस्तित्व सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में नेता जहां जनता चुनाव में लगे हैं, वहीं एसडीएम भीटी विवादित मुद्दों पर सारे नियम ताक पर रखकर पैसा लेकर अपना काम सिद्ध कर रहे हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। यदि आपकी बुलेट बाइक भी है मॉडिफाइड तो हो जाइए सावधान। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में मॉडिफाइड बुलेट को लेकर यातायात पुलिस की बड़ी कार्यवाही। सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि हापुड़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा मॉडिफाइड बुलेट और पटाखा साइलेंसरों के विरुद्ध पिछले कई महीनों से अभियान चलाया जा रहा था। इसके मद्देनजर यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान मॉडिफाइड बुलेट के पटाखा साइलेंसरों को उतरवाया
और आज शनिवार को 500 से अधिक साइलेंसरों पर रोड रोलर चलाते हुए बुलेट मोटरसाइकिल चालकों को सख्त हिदायत दी है कि यदि वह अपनी बाइक मॉडिफाइड करवाएंगे और मॉडिफाइड बुलेट में पटाखा साइलेंसर लगवाएंगे तो हापुड़ पुलिस ऐसे बुलेट चालकों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसे बुलेट मोटरसाइकिलों के विरुद्ध चालान व सीज की कार्यवाही की जाएगी। ये जो हमारे साइलेंसर मॉडिफाइड साइलेंसर जो ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, बुलेट में ही लगते हैं ज़्यादातर, उनको 1 जनवरी से लेकर अब तक लगभग 500 से अधिक ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर हापुड़ पुलिस द्वारा उतरवाए गए थे, जिनको यहाँ जनता में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इन्हें यहाँ रोड रोलर चलाकर नष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 3000 से अधिक इस प्रकार के मॉडिफाइड साइलेंसर हापुड़ पुलिस द्वारा उतारे गए हैं और नष्ट किए गए हैं। लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग अभियान चला रहे हैं, क्योंकि मॉडिफाइड साइलेंसर से न केवल ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों निर्देशों का भी, और जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं या आम जनता को भी काफ़ी समस्याएं आती हैं। उसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार मॉडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में यह कार्यक्रम किया गया है ताकि जनता में जागरूकता रहे। कितने साइलेंसर पे और कितने माह के अभियान में कार्रवाई की गई है? ये इस वर्ष जनवरी से लेकर अभी तक कुल 509 साइलेंसरों को नष्ट किया गया है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में जनपदीय एसओजी टीम व थाना हाफिजपुर पुलिस ने नामी कंपनियों की नकली अपमिश्रित शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि जनपदीय एसओजी टीम व थाना हाफिजपुर पुलिस ने नामी कंपनियों की नकली अपमिश्रित शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। जनपद हापुड़ की एसओजी टीम एवं थाना हाफिजपुर पुलिस द्वारा एक बहुत ही बड़े गैंग का खुलासा किया है। दोनों टीमों ने मिलकर के एक अवैध तरीके से शराब बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है, जिनके पास से कई नामी गिरामी जो शराब की कंपनियां हैं, जैसे रॉयल स्टैग है, वेव है और भी रॉकफोर्ड है, इस तरीके की बहुत सारी कंपनियों के बॉटल, डब्बे, उनके ऊपर लगाने वाले ढक्कन और होलोग्राम, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। इसके साथ साथ अवैध शराब बनाने के लिए जो ये उपकरण इस्तेमाल करते थे, जैसे कुछ केमिकल इस्तेमाल करते थे, पानी, मग, जग और इमरजेंसी लाइट, ऐसे कई सारे उपकरण बरामद हुए हैं। इनके पास से कई सारी शराब की पेटियाँ देशी की एवं विदेशी की बरामद हुई हैं और इनके पास से लगभग ऐसे कई सारे लोग मिले हैं जो ये अलग अलग ठेकों में इस शराब को सप्लाई किया करते थे। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये हापुड़, मेरठ व मुजफ्फरनगर के कई सारे ठेकों में ये लोग शराब वगैरह सप्लाई करते थे। इनसे पूछताछ में जिन ठेकों के नाम या जिन दुकानों के नाम सामने आए हैं, उसके लिए जिला आबकारी अधिकारी को लिखा गया है उस सभी ठेकों को चेक कराने के लिए जहां पे इस तरीके से अवैध शराब बना करके दी जा रही है। इन्होंने पूछताछ में ये भी बताया कि ये जो कुछ सेल्समैन हैं ठेकों के, ये लोग शराब की एक असली शराब की बोतल से कुछ शराब को निकाल करके उसमें कुछ पानी और कुछ केमिकल और रंग वगैरह मिला करके ये लोग नए बोतल में पैक करके अवैध शराब के रूप में ये लोग बेचते थे और इससे ये लोग पैसे कमाते थे। इनके पूरे गैंग में 2-3 लोग और हैं जो हमारी प्रकाश में आए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग इसमें वांछित हैं जिनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कुछ ऐसे अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ 17-18 मुकदमे भी पंजीकृत हैं अलग अलग, और पहले भी ये लोग अवैध शराब बेचने के मामले में जेल जा चुके हैं। कब से इस काम को कर रहे थे? ये पिछले 4-5 महीने से ये इस काम को कर रहे थे हाफिजपुर में। उसके पहले ये अलग अलग क्षेत्रों में करते थे। कभी कभार ये जनपद गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, इस तरफ भी ये लोग इस तरीके के कार्य को करते थे। अभी सभी जो इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है और जो भी इस पूरे खेल में इन्वॉल्व है उन सबको अरेस्ट किया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पर ये फैक्ट्री चल रही थी? क्या इन्होंने हापुड़ जनपद में भी किसी शराब के ठेके पर ये शराब बेची थी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हापुड़ और मेरठ के कई सारे ठेकों में इन लोग इस शराब को सप्लाई किया हुआ था।
ये हाफिजपुर के थाना क्षेत्र में जंगल में एक पुराना टूटा हुआ एक मकान था, वहाँ पे ये लोग कर रहे थे जब हमारी टीम ने इनको रंगे हाथों पकड़ा है। और भी ये पुराने पहले और भी जनपदों में अलग अलग जगह इनके ठिकाने हैं जहाँ पे इस तरीके से शराब को मिश्रित करके ये लोग ठेकों में सप्लाई किया करते थे। ये केमिकल कौन सा मिलाते थे? ये रंग बढ़ाने के लिए या उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए केमिकल ये लोग इस्तेमाल करते हैं। पूछताछ में इन्होंने उसका नाम नहीं खोला है, पर इसकी लैब से जाँच करने के उपरांत इसका नाम क्लियर हो। सर जान माल की हानि कोई? अभी इस तरीके से कोई जान माल की हानि नहीं है। ज़्यादातर प्रकरणों में देखा गया है कि शराब की असली बोतल में से कुछ शराब को निकाल करके उसमें पानी मिला करके। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। आज गुरु तेग बहादुर मार्केट में कमला फाउंडेशन के अध्यक्ष पूनम सिंह ने आज अपनी स्वर्गीय मां कमला सिंह की तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस भंडारे में भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। मां को याद करते हुए उन्होंने कमला सिंह की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की व श्रद्धांजलि दी और भगवान से प्रार्थना की कि उनकी आत्मा जहां भी हो सुखी हो। इस अवसर पर उनकी बड़ी बहन गीता सिंह व ममता सिंह भी उपस्थित रहीं। पूनम सिंह ने अपने हाथों से लोगों को प्रसाद वितरित किया। मैम, आज क्या कार्यक्रम था? आज मेरी माँ श्रीमती कमला सिंह की तीसरी पुण्यतिथि है, जिसमें मैंने भंडारे का आयोजन किया है और यही कार्यक्रम था। आज मैम माता जी को कैसे याद कर रही हैं आप? इंसान के जीवन में माँ बहुत बड़ा शब्द होता है जिसकी कोई भी व्याख्या नहीं की जा सकती है। आज मैं अपनी माँ को याद कर रही हूँ और उन्हीं की याद में मैंने ये भंडारा रखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ का जो मुझे जो उन्होंने शिक्षा दी है उन पे मैं खरी उतरूं और उनके लिए कमला फाउंडेशन के लिए, क्योंकि उनके नाम से ही मैंने एक फाउंडेशन बनाया है जिनमें मैं खुद से लोगों की सहायता करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझ पे, मेरे परिवार पे हमेशा बना रहे। मैडम, लगातार आप जो है गरीबों का भंडारा करवा रही हैं, लोग कई तरह से खुशी मनाते हैं, तो ये गरीबों के भंडारा क्यों करवा? देखिए, भंडारे का मतलब होता है जिनको वाकई में जरूरत हो ना, तो उनको मैं एक टाइम का भोजन दे सकती हूँ। मैं क्या, मेरी माँ की जो शक्ति है, मेरी माँ का जो प्रताप है मेरे लिए, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना कि मैं जिनको वाकई में जरूरत है उनको मैं एक टाइम का भोजन करा सकूँ। आगे चल के कमला फाउंडेशन की क्या प्रगति रहेगी रायबरेली को लेकर, क्या? देखिए, कमला फाउंडेशन मैंने बनाया है सिर्फ अपनी माँ के नाम के लिए, क्योंकि मेरे पिता का नाम सभी जानते थे रायबरेली में, मेरी माँ का नाम कोई नहीं जानता था, मेरे भाई का नाम सभी जानते हैं, लेकिन उनके पीछे की जो शक्ति थी उनको कोई नहीं जानता था। तो इसलिए मैंने कमला फाउंडेशन बनाया और मैं चाहती हूँ कि मैं स्वयं से मैं उस फाउंडेशन के तहत मैं लोगों की सेवा कर सकती। देखा जाए तो क्या राजनीति में भी आने का आपका कोई रुचि? बिल्कुल, मेरे खून में राजनीति है तो मैं राजनीति में जरूर रहूंगी। बड़ी उम्मीदें हैं रायबरेली, आप क्या कहेंगे? अब देखिए, रायबरेली की जनमानस, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उस पर कुछ आपका कहना? देखिए, ये बहुत ही मतलब आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है, मैं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी और सभी रायबरेली वासी इस दिन को मेरे साथ, मेरी भावनाओं के साथ मिलकर के मनाएं और मैं मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि आज मैं क्या फील कर रही हूँ। बस इसके लिए आप मुझे क्षमा करें और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग आए और इतने लोग आए और रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर डुमरियागंज लोकसभा 60 से इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी ने अपना पर्चा दाखिल किया। सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर तिवारी ने जिलाधिकारी कार्यालय में अपना पर्चा दाखिल किया। उनके साथ इटावा के विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, डुमरियागंज की विधायक सैयदा खातून, सपा जिलाध्यक्ष लालजी यादव, पूर्व सांसद मोहम्मद मुकीम सहित भारी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर उनके समर्थक मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस पार्टी से आज आपने नामांकन किया? समाजवादी पार्टी से, गठबंधन था हम लोग का, इंडिया गठबंधन। भाजपा करे इस बार 400 पार, कैसे करेंगे? ये तो वक्त बताएगा, आप किसी कहने से थोड़ी ना। इस बीमारी कोई इलाज है?
गलतफहमी का उसका कोई डॉक्टर ही नहीं पैदा हुआ है। जनता के बीच में जनता किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता चुनाव लड़ रही है, जनता सड़क पर निकल गई है और जनता चुनाव रही है अपना अधिकार लेने के लिए। क्योंकि गोरखपुर के आप रहने वाले हैं, यहाँ इतने कम समय में कैसे आप नहीं, हमारे तब यहाँ पर खाली रहने वाले से तो कई लोग दूसरे जनपद से दूसरे प्रदेशों से आते हैं, ये माने रखता है जनता का स्नेह और प्यार माने रखता है ना। आपके पास टाइम सिर्फ कम है, अभी आज और 25 तारीख को नामांकन है। हम एक चक्कर घूम चुके हैं और सारे लोग निकल चुके हैं। जनता चुनाव लड़ रही है। लगाया जा रहा है कि 4 लाख पार से जीत हासिल करेंगे बीजेपी द्वारा, इस पे क्या कहेंगे? इसका निर्णय आप तो नहीं करेंगे, न जो कह रहा है वो करेगा, जनता करेगी ना। कि होता हम कहते हैं हम 10 लाख पार हैं तो ये आप मानेंगे? तो जनता चुनाव लड़ रही है और कोई लड़ाई नहीं है। कितने वोट से जीत हासिल करेंगे? सर अगर आप चुनाव जीते तो क्या करेंगे, क्या प्राप्त? बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, यहाँ पर विकास का मुद्दा हमारा ये है, पलायन नौजवानों का जो हो रहा है, तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं विकास का है। अब बता नहीं गलतफहमी कोई इलाज बना है। जिससे आपकी लड़ाई है उनको विकास पुरुष कहा जाता है। जिससे आपकी लड़ाई है उनके समर्थन को विकास पुरुष कहते हैं और आप विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। अरे वो तो जनता डिसाइड करेगी यार, हम आप डिसाइड थोड़ी करेंगे कौन विकास पुरुष है। अगर विकास किया होता तो इतना आक्रोश क्यों होता लोगों में? अग्निवीर की जो भर्ती निकली थी 400 गलत है, अग्निवीर का इस तरह से नहीं होता है, ये तो खिलवाड़ हो रहा है नौजवानों के साथ। सर इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने का आसार है? इंडिया गठबंधन हम कोई वो नहीं है, लेकिन यह है जो हवा है, अभी 3 फेज का चुनाव खत्म होने जा रहा है, उसमें ज़्यादातर सीटों में इंडिया गठबंधन आ गया, बीजेपी इसीलिए तो हताश है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर से बसपा प्रत्याशी कमर हयात ने नामांकन के दौरान मीडिया से प्रेस वार्ता की, जहां इस दौरान उन्होंने सपा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा लड़ाई सिर्फ भाजपा से हमारी होगी, लड़ाई मुस्लिम समुदाय के लोग बहन जी से जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग कर रहे हैं। वहीं विकास को लेकर उन्होंने कहा कि विकास बहन जी के कार्यकाल में हुआ, ना ही सपा के कार्यकाल में, ना ही भाजपा के कार्यकाल में विकास हुआ है। साथ ही बसपा के प्रत्याशी कमर हयात ने निशाना साधा और अपनी जीत का डंका पीटते हुए अन्य पार्टियों को चुनौती दी। और क्या कुछ कहा कमर हयात ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं तो अभी नामांकन करा करके निकल रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने सभा की और जिस तरीके से सर्व समाज के लोग, उसके साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों की जितनी ज़्यादा भागीदारी थी, उससे हम लोगों को बिल्कुल से ये साबित हो गया है कि चुनाव हम अवश्य जीतेंगे। क्या मुद्दे आपके? हमारे मुद्दे तो हमारा मतलब मायावती जी ने जो विकास किए हैं आपके अंबेडकर नगर में, वो किसी से छुपा तो है नहीं, ये है। और तमाम मान सम्मान, मतलब ये कहने का बहन जी के कार्यकाल में जो कुछ रहा है, जो कुछ उन्होंने किया है, सर्व समाज को जो सम्मान दिया है और जो विकास हुआ है मायावती जी के कार्यकाल में, वो सब तमाम मुद्दे हमारे रहेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ और समाजवादी पार्टी आज क्या कर रही है, वो सब मुद्दे रहेंगे। बीजेपी की सरकार में क्या कुछ हो रहा है, वो सब मुद्दे रहेंगे। बसपा ने आपको मुस्लिम कैंडिडेट के एज उतारा है, कुछ सोच समझ के कुछ जिम्मेदारी दी होगी आपको? जी देखिए, मैं तो पहली बार बहन कुमारी मायावती जी का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने अंबेडकर नगर सीट पर, जहाँ पे वो खुद 3 बार सांसद रही, उन्होंने जो है हमको एक मुस्लिम समाज को जो है आपके जो है भागीदारी दी है, अपना आशीर्वाद दिया है, हमको उतारा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा समाज हर तरीके से इससे बहुत खुश है और बहन जी को इसका जो है इसमें कामयाबी दिलाएगा। लड़ाई किससे मानते हैं? हमारी लड़ाई देखिए, समाजवादी पार्टी से तो कोई लड़ाई नहीं है। हमारे मुस्लिम समाज के लोग तो सब इधर हमारी तरफ आ रहे हैं, आप लोगों ने देख ही रहे। बाकी हमारी लड़ाई बीजेपी से और हमारी बसपा से लड़ाई है, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास के साथ नारे रहे, फ्री अनाज, किसान सम्मान निधि योजना। भाई वो तो है, हर आदमी अपना चुनाव में जा रहा है, अपनी बात करेगा ही। सपा का आरोप है कि आप बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। सपा का आरोप है, और कौन तरीके से सपा बी टीम का काम कर रही है आप देख रहे हैं, हर तरीके से देख रहे हैं आप। और सब तमाम चैनल चल रहे हैं, तमाम बातें चल रही हैं, उस पर मैं क्या कहूँ। मतलब ये क्या रहेगा जी, चुनाव में मैं हकीकत देखिए आप लोगों से छुपा नहीं रहा हूँ। चुनाव में इस वक्त जो है हम और बीएसपी की और बीजेपी की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर हो चुकी है, इसलिए बाहर हो चुकी है कि मुस्लिम समाज के लोग जो अक्सरियत से समाजवादी में हुआ करते थे, वो हमारे साथ सब लोग बहन जी के साथ जुड़ चुके हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट।
खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जहांगीराबाद में हमेशा विवादों में बना रहने वाला अमन हॉस्पिटल सील हो चुका है। लगातार इस हॉस्पिटल को लेकर खबरें सामने आती रहती हैं। वहीं अभी सोशल मीडिया पर यह खूब छाया था, यहां तक की बात सामने आई थी कि अमन हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन हो गया है। फिलहाल शिकायत के बाद जांच बैठ गई है। जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी के संज्ञान में लेने के बाद जांच डिप्टी सीएम आशुतोष सिंह, संजय वर्मा, सीएचसी प्रभारी जहांगीराबाद, थाना अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव के साथ मुख्य आरक्षी पवन चतुर्वेदी और प्रेम प्रकाश सिंह जहांगीराबाद के द्वारा अमन हॉस्पिटल सील कर दिया गया है। 420, 421 और मेडिकल एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही हॉस्पिटल कार्रवाई की गई तो पता चला कोई डिग्री नहीं थी, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन था। इस मामले को लेकर पूर्व में भी इस पर मामला दर्ज किया गया था और सील भी किया गया था। आखिर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, इससे पता नहीं कितने और हॉस्पिटल चल रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि अब जिले में ऐसे अस्पतालों के ऊपर जांच कर कार्रवाई की जाएगी या फिर नहीं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में गिर रहा मतदान प्रतिशत चिंता का विषय बना है। इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा देश में नए नए प्रयास हो रहे हैं। जनपद बहराइच में जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी ने नेपाल की सीमा पर 110 किलोमीटर का रन फॉर वोट कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि इसके माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा सके और मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। आपको बता दें कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लखीमपुर खीरी की सीमा से लेकर धावकों ने मशाल लेकर श्रावस्ती की सीमा तक 110 किलोमीटर की दौड़ लगाई और सभी को जागरूक किया। नेपाल की सीमा से सटे आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में जिले के लाखों लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम है और उसका क्या उद्देश्य है? जनपद बहराइच की नेपाल के साथ में 110 किलोमीटर की सीमा लगती है, तो इसी को देखते हुए आज ये एक मैराथन रिले का आयोजन किया गया। इसमें 110 बच्चों ने दौड़ लगाई, हर एक बच्चे ने 1 किलोमीटर की दौड़ लगाई। 1 घंटे के अंदर 110 किलोमीटर की दूरी तय की गई। आज लाखों मतदाताओं ने मतदान की शपथ ली, हस्ताक्षर अभियान चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारी 3 एसीज हैं, बलाहा, नानपारा और मटेरा, तो वहाँ पर मतदान प्रतिशत के लिए बढ़ाने के लिए जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और मैं बहुत ही जनपद वासियों को बहुत ही बधाई देती हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत अत्यधिक सफल रहा। गांव-गांव में लोगों ने धावकों का स्वागत किया और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा है, जो बच्चियां हैं और जो बच्चे हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि 13 मई को 56 लोकसभा क्षेत्र बहराइच में अवश्य मतदान करें। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर भदोई से है, जहां डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना औराई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दलपतपुर में सूरज यादव पुत्र स्वर्गीय दशरथ यादव उम्र करीब 42 वर्ष अचानक कुएं में गिर गए। सूचना पर चौकी प्रभारी खमरिया पुलिस टीम और 112 पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू कर कुएं में गिरे व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाला गया। व्यक्ति को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के उपरांत अब पूर्णतः स्वस्थ है। पुलिस टीम द्वारा किए गए रेस्क्यू की परिजनों और ग्रामीणों द्वारा प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया गया। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है। यहाँ जनपद में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के स्लोगन और गीत के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। इस बार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन विभाग ने वोटर प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच कराकर वोटरों को 1 जून को वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक किया। इसी क्रम में देवकली ब्लॉक अंतर्गत बड़हरा मिनी स्टेडियम में सीडीओ संतोष कुमार वैश्य और उप जिलाधिकारी पुष्पेंद्र पटेल के द्वारा क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट मैच के द्वारा मतदाता फीसदी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जागरूक करने के उद्देश्य से वोटर प्रीमियर लीग का निर्णय लिया गया है। ब्लॉक स्तर पर क्रिकेट मैच बड़हरा और कुर्बान सराय के बीच मैच खेला गया, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवरों में 38 रन का स्कोर खड़ा किया गया, जिसको कुर्बान सराय के कप्तान कार्तिकेय ने 6 छक्के की मदद से 42 रन बनाकर कप्तानी पारी खेलकर कुर्बान सराय को 5 ओवर में ही मैच जिता दिया। डीडीओ सुभाष चंद्र सरोज के द्वारा बहुत ही सुंदर मैच का आंखों देखा हाल सुनाया गया। स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से समय समय पर अपनी सुंदर वाणी से मतदाताओं को 1 जून को बढ़ चढ़ के पोलिंग बूथ पर जाकर मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान देवकली विकासखंड अधिकारी जमालुद्दीन अली, देवकली के तेज तर्रार सचिव शैलेश कुमार, आशुतोष सिंह, ग्राम प्रधान सत्य और कमलेश मौजूद रहे। क्रिकेट मैच का फीता काट के उद्घाटन किया गया। सर, किस तरह का उद्घाटन था और क्या बतलाएंगे? देखिए, जनपद में 1 जून को चुनाव है, तो हमारा सभी मतदाताओं से अपील है वो मतदान करें और इसी उद्देश्य से मतदान को बढ़ाने के लिए सभी लोग मतदान करें। इस उद्देश्य से जनपद में वोटर प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। इसी वोटर प्रीमियर लीग के
आज उद्घाटन था। आज यहाँ पे बड़ारा में कुर्बानसराय और बड़ारा गांव का एक मैच है। ये मैच 7 ओवर का है और इसका नाम रखा गया वाटर प्रीमियर लीग। और इसमें कुल 656 कहीं 56 टीमें भाग ले रही हैं और ये मैच सारे ब्लॉकों में 75 जगह पर हो रहा है। और ये करते करते ब्लॉक की एक टीम जीतेगी। इनका मैच 13 मई को होगा। ब्लॉक 13 मई को। उसके बाद से जो टीम जीतेगी 8 में आएंगे 16 ब्लॉक में से। फिर आगे चल के 15-16 में क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल मैच होगा। क्या सर लगता है कि इससे मतलब मतदाता बढ़ेगा? इससे बढ़ेगा। हमारा उद्देश्य है कि जितने हमारी युवा मतदाता है सारी वोटरों में उत्साह हो और ये चुनाव के पर्व रूप मनाएं। ये चुनाव का पर्व है और हम लोग इसमें सक्रिय भागीदारी करें। सर मैच कितने दिन तक चलेगा? ये मैच चलेगा 4 मई से 10 मई तक। सारे ब्लॉक में जितने भी गाँव पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सभी को ये टाइम दिया गया है 4 से 10 मई तक ब्लॉक में गाँव मैच खत्म हो जाएगा। सर जो टीम विजयी होगा उसको पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाएगा? जो टीम जिले में फर्स्ट आएगी सेकंड आएगी उनको पुरस्कार दिया जाएगा। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप, क्या कहेंगे? हमारा ये सभी अपील है या अनुरोध है सभी महिलाओं से, सभी मोटर से, सभी महिलाओं से, मतदाताओं से कि आप घर से निकलें और ये टीम को मतदान करें। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है। बता दें सहारनपुर में स्कूल के छात्रों में आपसी कहासुनी में मारपीट में घायल छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी प्राप्त कर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है थाना कुतुबशेर क्षेत्र अंतर्गत मिंगलानी बिल्डिंग के पास खालसा पब्लिक स्कूल के छात्रों के 2 पक्षों में आपसी कहासुनी की वजह से मारपीट हुई। यहां छात्रों द्वारा एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया। मारपीट की घटना में 2 बच्चों को चोट आई है, जिन्हें सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजन और थाना पुलिस ने दोनों घायल छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मारपीट की घटना को लेकर सहारनपुर के एसीपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। शाहनवाज जी अभी एक झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है? मेरा बच्चा खालसा स्कूल में पढ़ता है अम्बल रोड वाली ब्रांच में। तो मेरे उसकी छुट्टी 11:30 बजे हो जाती है, तो उसको 11:45 बज गए। तो मैंने कॉल किया तो स्कूल में किसी ने उठाया नहीं। तो उसके मामा की दुकान है स्कूल के पास में ही। उसके मामा का मेरे पास फ़ोन आया कि इसको चोट लग गई है, किसी ने इसको मारा है, भाग के हमारे पास दुकान पर आया। तो फिर उसको वो ले के आ रहे थे, देखा है उसके हाथ में चाकू मारा हुआ है। उसने ऐसे मारा तो हाथ आगे गया, उसके हाथ पे ही लग गया। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत खून बह गया जी बच्चे का। कितने लोग थे, क्या कुछ पता लग पाया कि दो लड़के बता रहा है स्कूल में साथ पढ़ते हैं 9th और 10th में, और एक लड़का पहले पढ़ता था, वो वहाँ नहीं पढ़ता। 3 लड़के थे, 2 ने पकड़ा है, एक ने चाकू मारा है उसको। अच्छा, विवाद क्या रहा है, कुछ पूछताछ में? विवाद ये बच्चा इतना टाइम नहीं मिला, ये बता रहा है कि कल किसी बात को लेके कहासुनी हो गई, स्कूल में बच्चों में हो ही जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कोई जानलेवा हमला करेगा। तो कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? उसमें तो मेरा बच्चा ही घायल हुआ है। हमारा बच्चा ही घायल हुआ है उसमें, उसको लेके ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। जी हाँ, 4 तारीख को करीब अभी 1 घंटे पहले 12 साढ़े 12 के अराउंड ये कुतुबशेर थाना क्षेत्र अंतर्गत मिगलानी बिल्डिंग है, वहीं खालसा स्कूल, उसी में 2 पक्षों में, एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं में किसी बात को लेकर, रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। उसमें दोनों पक्षों से ही कुछ नुकीले पदार्थ इस्तेमाल हुए, जिससे एक दूसरे पर हमला किया गया। इसमें 2 बच्चों को चोट आई है और वो दोनों जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। दोनों ही अभी खतरे से बाहर हैं, कोई क्रिटिकल नहीं है कि जिनकी कमर में थोड़ा सा कट आया है, कि कंधे पे आया। और अभी वहाँ पे पुलिस मौके पर पहुँच गई है। क्या बात है, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, उसकी पूछताछ चल रही है दोनों ही पक्षों से। और जो इसमें संलिप्त थे पूरी घटना करने में, उनकी भी अभी उनको भी ढूंढा जा रहा है। 2 अलग-अलग पक्ष के हैं, लेकिन एक ही समुदाय के। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।